Assalamu alaikum students, hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, class 9 physics previous lectures में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था. चैप्टर नंबर 1 में प्रीवियस लेक्चर में रिसेंटली हमने साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग अप सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था. अब उन टॉपिक्स पे हम चंद एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि वो टॉपिक और भी क्लियर हो जाए. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, उनका फ़ायदा ये होगा एक टॉपिक पे जब भी उसमें मैथमेटिकल फॉर्म होगा तो उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगी. उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उस टॉपिक का मैथमेटिकल फॉर्म, उसके रूल्स और रेगुलेशन दोहराए जाएंगे, तो उसके दोहराने से वो टॉपिक आपको और भी क्लियर हो जाएगा. तो आज के लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन पे कि हम नंबर्स को किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. क्लास 9 का बुक एग्जाम्पल 1.1, असाइनमेंट 1.1, इसी तरह एग्जाम्पल और असाइनमेंट 1.2, एग्जाम्पल और असाइनमेंट 1.3, आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं. वो सारे ही साइंटिफिक नोटेशन पे है, तो इससे साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उन साइंटिफिक नोटेशन के जो रूल्स और रेगुलेशन है, हम किस तरह नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन दोहराए जाएंगे. तो स्टार्ट लेते हैं. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,400,000 मीटर. राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन. जमीन और चांद के दरमियान जो फासला है वो इस नंबर के बराबर है. इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, 10 पावर की शक्ल में लिखना है. हम किस तरह इस नंबर को 10 पावर की शक्ल में लिखेंगे, तो उसके लिए आप टॉपिक लेक्चर जो हमने साइंटिफिक नोटेशन पे बनाए हैं, हमने डिटेल के साथ वहाँ पर पढ़ा, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डिटेल के साथ देख सकते हैं. यहाँ पर मैं वो मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिखा है कि इस मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं. n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय 10 पावर स्मॉल n. कैपिटल N ये नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है. कैपिटल M इसका मेंटीसा है. इसी तरह स्मॉल n ये वो तादाद है डिजिट्स का जो हम डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे. आप देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं. n इज इक्वल टू M क्रॉस 10 पावर n. सबसे पहले ये कैपिटल N ये नंबर है, हम इसे दोबारा लिखते हैं. 384,400,000 मीटर इज इक्वल टू ये M. मैंने साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स में आपको बताया था कि जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, हमें नज़र नहीं आता, उसके लास्ट में होता है, उसके आखिर में होता है. तो इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है. हम उस डेसिमल पॉइंट को लेकर टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे. टूवर्ड्स लेफ्ट डेसिमल पॉइंट को हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे और लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे. लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ पर 4 भी आ रहा है, ये 4 भी आ रहा है, 8 भी है, 3 भी है, लेकिन हम लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे. तो ये डेसिमल पॉइंट हम यहाँ से उठाकर 3 के बाद लगाएंगे. 3 आफ्टर 3. अब यहाँ पर देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद दोबारा सारे डिजिट्स लिखने की जरूरत नहीं, बस आप 2 डिजिट्स लिख ले, यहाँ तक काफी है. 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर ये 3.84 ये मेंटीसा हो गए, ये M क्रॉस 10 पावर ये स्मॉल n. अब हम इन डिजिट्स को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. डेसिमल पॉइंट जितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट ने मूव किया है उन डिजिट्स की तादाद को हम यहाँ पर लिखेंगे. तो 8 डिजिट्स हमने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर लाए हैं, तो हम यहाँ पर
8 लिखेंगे और वो यूनिट अपनी जगह मीटर। सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अर्थ मून डिस्टेंस। अर्थ मून डिस्टेंस वी कैन राइट 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 मीटर। अब assignment 1.1, the mass of the earth is given by this figure. Write this number in scientific notation. मास ऑफ द अर्थ इतने केजीज के बराबर है। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखिए इस नंबर में प्रॉब्लम्स मैंने आपको टॉपिक में बताए थे कि ये जगह भी ज़्यादा गिरती है, ये नंबर लिखने में इस तरह के नंबर वक्त भी ज़्यादा लेती है, गलती भी की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। इन तीनों फैक्टर्स को कम करने के लिए हम इन नंबर्स को, इस तरह के नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब हम किस तरह इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे? वही फार्मूला n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर n। ये n, दिस इज द नंबर विच वी वांट टू कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। दिस नंबर, इस नंबर को हम दोबारा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इस नंबर की जगह मैं सिंपली लिखता हूं मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, ये कैपिटल इन की जगह अब यही नंबर लिखेंगे, लेकिन यहां पर मैंने लिखा मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल एम इज द मेंटीसा। हम इस नंबर के में डिसिमल पॉइंट, इसमें डिसिमल पॉइंट नहीं है तो इसके आखिर में है। इस डिसिमल पॉइंट को हम टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे और लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 के बाद लगाएंगे तो यह बन जाएगा 5.2 डिजिट्स हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 98 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। इनको हम काउंट करेंगे जितने डिजिट्स डिसिमल पॉइंट ने मूव किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kg। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ एक्चुअली यही है मास ऑफ द अर्थ, लेकिन राउंड अप के जरिए फिर हम राउंड अप करते हैं। राउंड अप में क्या होता है, हम 8 को राउंड अप करेंगे तो जब 8 को राउंड अप करेंगे 8 5 से ग्रेटर है तो इससे पहले वाला डिजिट बाई 1 इंक्रीज होगा तो ये 10 हो जाएगा 10। अब 0 को हम यहां पर लगाएंगे और 1 को मूव करेंगे टुवर्ड्स 5 तो 5 प्लस 1 6। तो राउंड अप के बाद ये इस तरह बन जाएगा 6.00 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg। अब हम आसानी के लिए मास ऑफ द अर्थ को इसी तरह लिखते हैं 6.00। मैंने तरीका आपको बताया, ये 8 जो जब हम 8 को ड्रॉप करेंगे तो 9 बाई 1 इंक्रीज होगा तो ये 5.9 है, 8 खत्म हो गया और ये 1 इधर बाई 1 हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये 10 हो गया। अब 10 को तो हम यहाँ नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर 0 को लिखेंगे और उसका जो 1 है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 प्लस 5 6.00। इसमें राउंड अप का भी इस्तेमाल हुआ और इसमें साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स भी इस्तेमाल हुए कि हमने डिसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया। जब हम टुवर्ड लेफ्ट मूव करते हैं तो हम 10 पावर को पॉजिटिव लगाते हैं और जब हम टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे तो हम डिसिमल पॉइंट को फिर नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो हमने 10 पावर को पॉजिटिव लिया। तो दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ द अर्थ 5.98 क्रॉस 10 पावर 24 kg एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी राइट 6.00 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg इज द मास ऑफ द अर्थ। आप इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में, अगले लेक्चर्स में जब हम मास ऑफ द अर्थ को स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में, तो हम मास ऑफ द अर्थ को इसी फॉर्म में लिखेंगे 6 क्रॉस 10 पावर 24 kg। नाउ एग्जांपल 1.2, find the number of seconds in a year and write the answer in scientific notation। एक साल में सेकंड्स की तादाद वो हमें लिखना है, चूंकि वो फिगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि एक साल में सेकंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से उस नंबर को फिर साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर की शक्ल में लिखना है। उसके लिए स्टार्ट करते हैं। इज 1 ईयर
1 ईयर, एक साल में 365 डेज होते हैं। 365 डेज, एक साल 365 दिन के बराबर है, इसमें 365 दिन होते हैं। फिर आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर रफ अमल करेंगे। 1 डे हैज़ 24 आवर्स। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम रिप्लेस करेंगे ताकि हम सेकंड्स तक पहुँच जाए। तो डेज, 1 डे हैज़ 24 आवर्स, तो यहाँ पर अगले स्टेप में भी हम कर सकते हैं और इसी स्टेप में भी हम डेज को मिटाकर 24 आवर लिखेंगे। हम इस तरह लिखते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स। दूसरे स्टेप में अब आप देखें, 1 आवर, एक घंटा, वो 60 मिनट्स के बराबर है। ये तो आपको पता है, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर आवर की जगह हम 60 मिनट्स लिखेंगे, तो आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाय 24 और आवर की जगह 60 मिनट्स हम लिखेंगे। अब इसके बाद फाइनली 1 मिनट हैज़ 60 सेकंड्स। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इस मिनट को भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। अब मिनट्स को हम 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 सेकंड्स में। अब आप देखें, फाइनली ये हमारा रिजल्ट आ गया, 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। जब इन को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि 1 ईयर हैज़ हाउ मेनी सेकंड्स। तो इनको ज़रब देने से हमारे साथ जो फिगर आता है वो 336,000 सेकंड्स। अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है, हमारा काम कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वही तरीका कि इसमें पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आखिर में है, उस डेसिमल पॉइंट को लेकर हमें टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है और लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो इसको डेसिमल पॉइंट को हमने टुवर्ड्स लेफ्ट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर हमें क्या लगाना है, तो इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर 7 सेकंड्स। सो 1 ईयर हैज दिस मच सेकंड्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह है, और अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखें तो 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 सेकंड्स। दीज आर द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर। इसी तरह लिखना चूंकि आसान है, इसी वजह से हम इन ग्रेटर नंबर को या स्मॉलर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब इस पर असाइनमेंट 1.2। नाउ असाइनमेंट 1.2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक एंड एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद को फाइंड आउट करना है और उसको साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिखना है। अब आप देखें, 1 week has 7 days. 1 week has 7 days. Now, 1 day has 24 hours. तो डे की जगह हम मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखें, 24 आवर्स, 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स। तो हम लिखेंगे 7 क्रॉस 24 क्रॉस 60 मिनट्स। एंड फाइनली ईच मिनट हैज 60 सेकंड। 1 मिनट हैज 60 seconds. So 7 cross 24 cross 60 cross 60 seconds. So 1 week has this much number of seconds. इन को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक वीक में सेकंड की तादाद आ जाएगी कि एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। तो इनको ज़रब देने से हमारे पास जो फिगर आता है 4800 seconds. This is 1 week has this much seconds.
अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है तो वही तरीका है कि हम डिसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो 6.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6। चूंकि हमने डिसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स लेफ्ट मूव किया है तो हम 10 पावर को पॉजिटिव लगाएंगे। 10 पावर 1 2 3 4 5 10 power 5 seconds. Now example 1.3. The smallest molecule is the diatomic hydrogen with a bond length of 0.00. This number, write this in scientific notation. अब आप देखें यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम्स की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी एग्जांपल की, कि व्हाट इज़ डायटोमिक हाइड्रोजन एंड व्हाट इज़ द बॉन्ड लेंथ, ये आगे चैप्टर्स में आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ये टर्मिनोलॉजीज़, ये टॉपिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर में, बॉन्डिंग, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह में। यहाँ पर हम सिर्फ, हमारा काम सिर्फ इस नंबर से है और हम किस तरह इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला वही हम इस्तेमाल करेंगे, n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर स्मॉल n। Here, this small capital N is this number which we want to convert 0.0074 meter is equal to this M is the mantissa of this number. Now, here we will move the decimal point towards right, and put this decimal point after the लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। अब यहाँ पर देखिए 7 और 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं दोनों। किस नंबर के बाद, किस डिजिट के बाद हम पॉइंट को लगाएंगे, तो पॉइंट हम पुट करेंगे लेफ्ट मोस्ट, यानी 7 इज द लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो 7.4 2 डिजिट्स हम डिजिटल पॉइंट के बाद लगाते हैं तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, 7.40 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब चूंकि हमने डिसिमल पॉइंट को मूव किया है टूवर्ड्स राइट तो अब हम 10 पावर यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव, और डिजिट्स को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो -11 और मीटर हम इसका यूनिट लिखेंगे। सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नाउ असाइनमेंट 1.3, adult housefly having a mass of only 0.000014 kg, express it in scientific notation। इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। वही फार्मूला हम यूज करेंगे, n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर n। n इज द नंबर 0.000021 kg is equal to this m is the mantissa of this number. What is mantissa? We will put the decimal point after the first non-zero digit। यहाँ पर जब हम decimal point को move करेंगे तो the left most first non-zero digit is 2, so 2.14 multiply by 10 power। अब देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट decimal point मूव हुआ है तो हम 5 लगाएंगे, और चूंकि डिसिमल पॉइंट टूवर्ड राइट मूव हुआ है इसी वजह से 10 पावर नेगेटिव लगाएंगे और केजी यूनिट लिखेंगे। सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस पे और इसी तरह राउंडिंग अप पे अदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।